कहते हैं कि अगर जो दिल लग जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो ना सिर्फ दिल उसके बस में रहता है, दिल उसके बारे में सोचता है, बल्कि दिमाग भी पूरी तरह से उसी के बारे में सोचने लगता है। इंसान रहता तो कहीं और है, पर उसके भीतर जो चल रहा होता है, जिस व्यक्ति को चाह रहा था, उसके पास वो मौजूद होता है। बाकी आज की जो कहानी है वो पूरी तरह से इसको उलट देता है, क्योंकि आज की कहानी में दिल तो किसी और से लगा हुआ था, पर दिमाग किसी और के पास चल रहा था, और बड़ी ही बेरहमी से एक कत्ल होता है। और जब कत्ल की गूंज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलती, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, तो लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है, खौफ बढ़ जाता है। तो आखिर आज की कहानी क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने देखा, मेरठ में जो घटना घटी है, मुस्कान और साहिल ने जिस दरिंदगी के साथ, जिस हैवानियत के साथ सौरभ का कत्ल किया और उसे ड्रम में पैक कर दिया, वो भी पूरे सीमेंट लगा के। और अक्सर इन ड्रमों का प्रयोग गेहूं रखने के लिए होता है, चावल रखने के लिए होता है। और आज की जो कहानी है, इसी गेहूं के खेत में आके सिमट जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज और जो भी दिन भर की छोटी बड़ी खबर रहती है आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। दरअसल आज की जो कहानी है, उत्तर प्रदेश का बड़ा ही मशहूर जिला औरैया, और इसी औरैया से एक बड़ी ही खौफनाक कहानी निकल के सामने आई। कहानी नहीं कहा जा सकता इसको, मानिए तो बड़ी ही हैवानियत भरी आज की ये कहानी। मैनपुरी का रहने वाला दिलीप, जिसकी उम्र 22 साल, क्रेन चालक होता है, जिसके पिता इन चीजों के बिजनेस यानी मानिए तो कारोबार, 10 क्रेन, 12 हाइड्रा, और एक इनका उज्जैन में स्कूल भी संचालित है। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं। दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को फफुंदिया निवासी प्रगति यादव से होती है, बड़े ही धूमधाम से, क्योंकि दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। जो प्रगति है और जो दिलीप है, प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के ही घर में हुई रहती है, तो पहले से इस घर में रिश्ता तो था, पर दोबारा से रिश्ता जब जुड़ता है, प्रगति की शादी जब दिलीप से होती है, बड़े ही धूमधाम से, बड़े हौसले से शादी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है, सारी रस्में। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, गृहस्थ जीवन भी बढ़िया चलने लगता है। अब 19 मार्च को सहारा थाना क्षेत्र का एक गांव पलिया, यही गेहूं का खेत, इस समय गेहूं की फसल हमारे राज्य में
खेत में ही अभी है, अभी फसल कटने के लिए तैयार हो रही। इसी 19 मार्च को गेहूं के खेत में एक व्यक्ति मिलता है, बड़े ही गंभीर हालत में, घायल अवस्था में। कोई देखता है, पुलिस को फोन करता है, पुलिस की टीम पहुंचती। पहले तो आनंद फानन में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, जिसकी शादी 5 मार्च को हुई थी, दिलीप यादव है। अब जहां हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहां डॉक्टर उपचार तो शुरू करते हैं, पर उनके बस की होती नहीं, क्योंकि गोली सिर में लगी रहती है। अब वो हायर सेंटर के लिए रिफर कर देते हैं। दिलीप यादव को हायर सेंटर ले जाया जाता है। 2 दिन इलाज चलता है, बाकी तीसरे दिन दिलीप इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उधर दिलीप इस दुनिया को छोड़ के जाता है। अब मामला गोली चलाने का था कि आखिर किस कारण से दिलीप को मारा गया, इस पे कौन गोली चलाया, तमाम चीजें थी, जांच हो ही रही थी। अब उस इलाके का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, और जिस इलाके से दिलीप जाता है वो सारे इलाके का जैसे जैसे रूटीन शुरू हुई थी। एक सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि एक व्यक्ति बाइक से दिलीप के साथ जा रहा है, और जब इस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति, जिसका नाम अनुराग होता है, और अनुराग यादव कोई और नहीं बल्कि जो दुल्हन प्रगति है उसी के गांव का रहने वाला है, यानी फफुंद का रहने वाला। अब अनुराग का तो चेहरा सामने आ जाता है, बाकी अब गुत्थी ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अनुराग के साथ गया इसके बाद इस हालात में भी। अब पुलिस अपने तरीके से जांच करने लगती है। तभी पता चलता है कि एक और नाम निकल के आता है, जिसका नाम रामजी नागर होता है, और रामजी नागर सुपारी किलर होता है। रामजी नागर को पुलिस पकड़ने के लिए जब जाती है तो पता चलता है कि वहां अनुराग यादव भी मिल जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने लाती है, और जब थाने लाती है तो सारा मामला खुल जाता है। दरअसल अनुराग यादव ये प्रगति का प्रेमी रहता है। जिस गांव की प्रगति उसी गांव का अनुराग। दोनों में लगभग 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को चाह रहे होते हैं। बाकी शादी के लिए घर वाले मंजूरी नहीं देते। प्रगति की शादी अब दिलीप यादव से कर देते हैं। अब इधर प्रगति भी परेशान है, क्योंकि इसका मन, इसका दिल तो लगा हुआ है अनुराग से, पर शादी जबरन उसकी कर दी जाती है दिलीप से। बाकी जब शादी पड़ जाती है तो दिल तो प्रगति का अनुराग के पास है, पर दिमाग दिलीप के पैसे पे चला जाता है। अमीर है, पैसे रुपए की कमी नहीं। अगर जो इससे हमारी शादी हो जाती है, इसके बाद कुछ दिन के बाद मामला निपटा देंगे और सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी, दौलत मेरे हाथ लग जाएगी, इसके बाद हम लोगों की जिंदगी ऐश की। अनुराग भी इसमें भरपूर साथ देता है। प्रगति शादी करके दुल्हन बन के दिलीप के घर पहुंचती। अब ढेरों रस्में होती हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें उसको लाखों रुपए मिलते हैं, और उस समय का इंतजार कर रही होती है। फोन पे तो अनुराग से बातचीत हो ही रही थी। अब वो अनुराग को बुलाती और बहाने से उसको रुपए देती, 1 लाख रुपए। अब अनुराग वो पैसे लेता है तो जाके रामजी नागर से मिलता है, जो कि सुपारी किलर, और उससे मिलके दिलीप की हत्या करने के लिए कहता है। अब 19 मार्च का ये लोग दिन चुनते हैं। इसके बाद तमाम चीजें होने लगती, और इसमें
दिलीप इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बाकी अब रामजी नागर के साथ अनुराग यादव और साथ में प्रगति, प्रगति नाम ऐसा सुनने पे ये लगेगा कि ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला नाम, बाकी ये नाम तो रास्ता ही खत्म कर दिया। अब इन तीनों को तो फिलहाल में पुलिस कस्टडी में ले ली, आगे की जांच चल रही, और भी कौन कौन इसमें शामिल है उन लोगों की भी खोजबीन चल रही है। तो ऐसे ऐसे तो घटनाएं घट जा रही जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आखिर हमारे समाज को नजर किसकी लग गई है? लोग अगर जो ऐसा ही करना, जिसके साथ रहना है उसी के साथ रहो, पर किसी की जान तो ना लो। ना जिसको चाहते थे वो मिला, और ना ही जिसके साथ रहना था उसके साथ रह पाए। दोनों तरफ से चले गए। आप लोगों ने देखा कि मुस्कान और साहिल दोनों एक ही बैरक में रहने की बात की। बाकी जेल प्रशासन में ऐसा होता नहीं, पुरुष को पुरुष वाले जेल में और महिला को महिला वाले कैदियों के साथ रखा जाता है। तो ऐसे ही तो इनके साथ भी होगा। अब तो ना ही प्यार मिला और ना ही तो पति मिला, दोनों चले गए। इतनी घटनाएं खौफनाक घट रही हैं, इतनी वारदातें हो रही हैं, अंत में लोग पकड़े भी जा रहे हैं। इसको देख के भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही कि हम गुनाह कर रहे हैं तो पकड़े जरूर जाएंगे। फिर भी वो अपने दिमाग की उपज को लगा दे रहे हैं। तो इस घटना पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और जो भी अपडेट होती अगली वीडियो में आप लोगों तक मैं लेके जरूर हाजिर हूँ। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।